जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए जो हम लोग गद्य विधा बैच के तहत क्लास अभी कर रहे हैं मुर्दैया, जो कि दलित विमर्श पर केंद्रित आत्मकथा है। और ये कथा जो है तुलसी राम जी का है। और इसमें जो चैप्टराइजेशन किया गया है, तो चैप्टर में आपने देखा तो यहाँ पे देखें क्रमशः जो है ये है अनुक्रम, जिसमें हमने पिछले क्लास जो है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि जो पहला क्लास है वो हमने कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं इसमें क्लास जो है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। एक बार हम पिछला क्लास जो है रिवाइज करा देते हैं। आपने देखा कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसे ये भूमिका हमने कराया था, तो भूमिका से रिलेटेड पिछले ही क्लास में हमने जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको रिवाइज करा दिया था। अब क्योंकि जैसे हमने पहला चैप्टर कर लिया है, तो पहले चैप्टर में जितने की पॉइंट्स नोट्स के हैं उसको एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। इससे क्या है कि आपका रिवीजन होता रहेगा, और जितने भी विद्यार्थी ऐप में पढ़ रहे हैं जब भी वो क्लास करने बैठे तो एक कॉपी पेन लेके बैठे, ये मान के बैठे कि हमारा एग्जाम नेक्स्ट 1 महीने बाद है, और उस हिसाब से हमें क्या की पॉइंट्स रखे रहना है कि हमें जब रिवीजन करना हो लास्ट टाइम में तो हम कैसे करें। उसके लिए ये भरोसा ना हो कि हम पूरा यहाँ पे तो लिखित दे रहे हैं, आपको आपकी कॉपी में लिखा तो मिल नहीं जाएगा। उसमें क्या है कि अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में एकदम समराइज वे में बनाते हैं तो आपके लास्ट टाइम के उससे देखे तो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी मदद तो कर ही रहे हैं इस तरीके से जितना भी हो सक रहा है, लेकिन आपको स्वयं अपनी भी मदद करनी है। तो हम लोग भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि को फटाफट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या। क्लास जो है इस चैप्टर का नाम था भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, और हमने इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इससे परिचय प्राप्त किया। ये शुरू होता है मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, और इसमें 23 वर्ष पूर्व मीनांडर की बात की गई थी। याद हो, मीनांडर के संबंध में कहा गया था कि मीनांडर अगर कह रहा है कि यहाँ के लोग एजुकेशन नाम कुछ नहीं है, तो सच में है, क्योंकि मेरे पूर्वजों में मैंने देखा एजुकेशन नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने दादा की बात की थी, दादा का जिक्र हुआ था, जूठन इनके दादा थे, और शाही पर हमला जूठन इनके दादा ने किया, फिर शाही के नाम पे इनको मार दिया गया, ये पूरा कथानक था। इनकी दादी मुसड़िया का जिक्र आया था, जो कि 100 वर्ष से ऊपर थी, बहुत मानती थी इनको, और वो कौवा का मांस खाई थी ऐसा कहा जाता है। वो शतायु क्यों थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कौवा का मांस खाया था, और जो खाते हैं तो वो बहुत लंबा जीते हैं। इनके पिता तेरसी का जिक्र है, और तेरसी इनके पिता को ही एक नाम कहा गया है, मच्छर मरवा। वो मच्छी मारने में बहुत तेज थे, और वो शिव भक्त इनके पिता क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब तुलसी राम का जन्म होता है इसके बाद वो सोचते हैं कि तुलसी राम जो है सही सलामत रह जाए, तो फिर वो शिव भक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि क्या होता है कि उनको शेरपुर कुटी लेके जाते हैं इनके पिताजी तेरसी, और वहाँ के मंदिर के महंत होते हैं हरिहर दास। पूरा कथानक आप सुने होंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इससे तो हम बस रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मान लो ये है इनका गांव, इनका गांव धर्मपुर आजमगढ़ में गांव है। अब गांव से मानिए कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर पे ये है एक मंदिर, ठीक है, और ये मंदिर है, और मंदिर का नाम क्या है वहाँ पे? शेरपुर कुटी। ठीक है, ये है शेरपुर कुटी, और यहाँ के महंत का नाम क्या है? महंत का नाम है हरिहर दास। अब ये गांव से कितनी दूरी पे है? 1.5 किलोमीटर दूरी पे, और महंत हरिहर दास ने ही इनका नाम तुलसीराम किसने रखा है? तो तुलसीराम इनका नाम देने वाले थे महंत हरिहर दास ही। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है लेखक के समझ में आया है कि चेचक महामारी जब ये 3 साल के थे तब फैल गया था गांव में। उस चेचक महामारी की वजह से लेखक का कौन सा आंख चला गया? दाई आंख चला गया। यहाँ पे चमरिया माई और डी बाबा का जिक्र हुआ है। 2 देवता इनके गांव में पूजे जाते थे, चमरिया माई और डी बाबा। एक तो ये है कि आजमगढ़ में शीतला माँ के मंदिर का भी जिक्र आया है, शीतला माँ का मंदिर, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है आजमगढ़ में शीतला माँ का मंदिर। और इनकी माता का नाम क्या था? धीरजा इनकी माता थी। इनके यहाँ सूअर बकरे की बलि दी जाती थी, जो यहाँ पे बता रहे हैं चढ़ाने के लिए, तो हलवा सुहारी धार पुजौरा ये सब चढ़ाया जाता था। एक इन्होंने ये जिक्र किया था कि इनके गांव के पास ही जो है पीपल का पेड़ था, तो शनिवार के दिन जो है जल चढ़ाया जाता था वहां पे। एक इन्होंने और भी बोला है कि इनके गांव की तरफ आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर साइड में निजामाबाद, आजमगढ़ में जाएंगे तो वो ब्लैक पॉटरी के लिए भी फेमस है ये निजामाबाद, और 20 किलोमीटर दूर है, मतलब गांव आप समझ लीजिए कि ये गांव है, तो गांव के पश्चिमोत्तर में इन्होंने कहा शीतला माई का मंदिर पड़ता है, और वो पश्चिम दिशा में है। निजामाबाद जो है वो है पश्चिम दिशा में, और शीतला माई का मंदिर यहीं पे है। यहाँ पे कह रहे थे कि इनके यहाँ पे जो बलि चढ़ता है सुअर भैंसा और जो है
सूअर का और भैंसा का और किसका, बकरे की बलि की बात की है, 3 चीज की, सूअर की भी, बकरे की भी, और जो है एक चीज और ऐड कर दिया गया था, इसलिए इसको हमने लिख दिया कि क्या पता एनटीए कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ रहा है, उसका कुछ पता नहीं है। तो ये भैंसे का भी इन्होंने बताया था कि इसको भी इंक्लूड कर दिया था बलि चढ़ाने में। ठीक है। एक पीपल के पेड़ का जो है ये जिक्र आया था ना कि यहाँ पे ये हुआ था कि इनके गांव दक्षिण पूर्व दिशा में दौलताबाद गांव था, वहीं पे पीपल का पेड़ रहता था। तो ये कहते थे कि देवी देवताओं का तो मान लो डी बाबा, शीतला माई, ये सब स्थान निर्धारित था, लेकिन ये भूत का निर्धारित स्थान नहीं था। तो कह रहे थे कि ये दक्षिण पूर्व में गांव के दौलताबाद पड़ता था, और ये जो दौलताबाद प्लेस था, ये जो दौलताबाद प्लेस था, यहीं पे एक पीपल का पेड़ था और वहीं पे भूत रहता था। अब एक यहाँ पे जिक्र आता आँखा। आँखा इन्होंने बताया है कि जब इनको बहुत ज़्यादा चेचक हो गया था तो आँख की रोशनी चली गई थी, और जब आँख की रोशनी चली गई थी, मतलब चेचक की वजह से आँख की रोशनी, तो चेचक होने से मतलब माता से निकलने से जो होता है कि चेहरे पे बहुत दाग आते हैं, गड्ढे गड्ढे जैसा। तो जैसे चलनी होता है ना, छानने वाला चलनी, उसमें ऐसे बाहर की तरफ नुकीला निकला रहता है, तो कहते हैं वो आँखा होता है छनने की तरह। वैसे ही मेरा चेहरा हो गया था। एक इन्होंने जिक्र किया है जग्गू पाड़े का। जग्गू पाड़े इनके गांव में बताते हैं, एक तो मैं अपशगुनी हो गया, मैं अपशगुनी ये हो गया कि काना हो गया, और जग्गू पाड़े भी अपशगुनी थे। वो करीबन 80 वर्ष के थे, कुंवारे थे। तो जग्गू पाड़े को लेकर देख के रास्ता बरतते थे। एक पंडिताइन थी, निर्वंश विधवा ब्राह्मणी थी, उनको भी देख के तो गांव में ऐसे 2 लोग और थे जिनको अपशगुनी लोग मानते थे। तो कहते 3 वर्ष के सरसों में जब मैं अब अपशगुनी में प्रवेश किया। अच्छा, भारत की आज़ादी के 5 साल बीत चुके थे, कह रहे थे 47 में देश आज़ाद हुआ, और होते होते लगभग हो गया 1952, और कहते 1952 तक होते होते मैं एक चीज़ तो देख लिया है, शकुन अपशकुन क्या होता है। मतलब 5 साल तक कोई बच्चा हो रहा है तो समझ रहा है कि मुझे इस आधार पे भी जजमेंट मिल रहा है। तो अच्छा, इनके यहाँ पे इन्होंने, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इनके पिता तिरसी को लेके 4 भाई और थे, नग्गर, मुनेश्वर, मुन्नर, सुम्मर करके। अब उसमें जो बीच वाला नग्गर करके थे, नग्गर, नग्गर को मैंने बताया था, नग्गर को कैसे याद करना, नग्गर मतलब नाराज। जब नाराज होके बच्चे थाली फेंक देते हैं, तो ऐसे इनके घर में हमेशा थाली टूटना और ये करना नग्गर की वजह से है। और नग्गर इनके इतने तेज थे कि इनको जो है अपने हाथों की उंगलियां एक आंख बंद करके, मतलब हाथ से, और दिखाते थे, तो अगर वो देख लेते थे तो क्या कहते थे, कनवा बड़ा तेज है। तो ये कौन कहता था, नग्गर कहते थे। पिता के भाइयों के बेटे जो है, एक चीज था कि इनके पिता जो क्या करते थे, हरवाही करते थे। इनके पिता जो तुलसी राम, ये जो है इनके पिता जो थे, ये हल चलाने का काम करते थे, हरवाही। मतलब इनके यहाँ पे जो पहले के वंश में, वंश नहीं कहेंगे, पूर्वज जो थे, तो हरवाही का काम वगैरह करते थे, यही चीजें। लेकिन इनके जो अन्य भाई थे इनके पिता के, वो लोग नहीं करते थे काम, क्योंकि उनके बेटे बड़े थे। उनके बेटे आसनसोल में कोयला खदानों में थे, कलकत्ता की जूट मिलों में काम करते थे, लोहे के कारखानों में काम करते थे, तो उनको इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये जिक्र आया है। और सोमर जो थे, सोमर चाचा जो बता नहीं रहे थे कि 112 गांव के जो है ये चौधरी बने थे, और 112 के, तिनके यहाँ न्याय 2 प्रकार के होते थे, मामले भी 2 प्रकार के आते थे। बड़े विचित्र मामले आते थे। एक मामला तो अवैध संबंध का होता था, तो उसमें कुजाति पहले घोषित कर देते थे। अवैध संबंध के उसमें अगर कोई अवैध संबंध बन जा रहा है तो ये लोग कुजाति घोषित कर देते, फिर बोलते भाई सुअर भात खिलाओ सबको, फिर उसको अपनी जात में शामिल कर लेते थे। एक इनके यहाँ पे वो सूखा मांस वाला जो था, जो इनकी दादी का प्रसंग आया था, कैसे सूखा मांस रखती थी, फिर जब कुछ भी नहीं होता था तो उसको सूखा मांस को खाया जाता है, ये सारी चीजें। तो कहते हैं डांगर के लिए भी यही चीजें थी। अगर डांगर कोई चीज वो कर देते थे डांगर के लिए तो भी निकाल देते थे बाहर। और एक तो और भी प्रसंग आया था जिसमें ये होता था कि भाई जैसे ये होता है कि छोटे छोटे काम आपने लड़ाई झगड़े कर दिए, तो आप अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करोगे या कुछ भी, उसके लिए भी एक प्रसंग आया था, लोटा वगैरह थोड़ा देना पड़ता है, तो वो बताया था हमने। फिर यहाँ पे एक चीज है, मरे हुए पशुओं को क्या कहते हैं, मरे हुए पशुओं को डांगर कहते हैं। ठीक है। बाकी दूसरा चैप्टर आपका मुर्दैया तथा स्कूली जीवन यहाँ से शुरू होता है। अब ये था कि शिव नारायण पंथ में इनके यहाँ पे जो चाचा थे बीच वाले, दूसरे और तीसरे नंबर के जो थे, ये एक इनके यहाँ पे गादी लगाने की प्रथा थी। शिव नारायण पंथ वाले गादी लगाते, गादी लगाना मतलब गद्दी लगाना। तो गद्दी लगाना मतलब एक छोटी सी मेज वगैरह पे लोग क्या करते थे,
भगवान की कोई तस्वीर रख देते, अगरबत्ती वगैरह सुलगा देते और यहाँ पे एक हस्तलिखित पांडुलिपि रखते थे लाल कपड़े में बांध के और उसी को अन्यास कहते थे। तो ये पूछा जा सकता है अन्यास क्या होता है। उसमें बीच-बीच में कबीर का भजन भी चलता था और चीज़ें चलती थी। एक आता है यहाँ पे परवाना क्या होता है परवाना? तो घर से जब ये कब्रिस्तान इनके यहाँ एक तो ये प्रथा थी ना कि हिंदू में है जो है अपने यहाँ पे जला देते हैं। ये लोग जलाते नहीं थे जैसे मुस्लिम में जो प्रथा है दफनाने का वही करते थे और कभी-कभी तो कहते थे उसको नदी में भी वो है मतलब कि बहा देते थे, ये भी था। तो जब ये घर से कब्रिस्तान तक लेके जाते थे लाश को तो 5 बार लाश को ये ज़मीन पर रखते थे और रख कर भजन गाते थे, उसी भजन गाने को परवाना कहते हैं। गेहूँ के दाने को यहाँ पे बहुरी कहते हैं, जैसे सब वहाँ से आते हैं फिर गेहूँ का दाना वगैरह खाते थे, एक प्रसंग बहुरी का करके आया था। और शिवनारायण पंथ के ये जो संस्थापक थे तो ये यूपी के बलिया के थे। बाकी इनके मुन्नर जो सबके कहते थोड़े सामंजस्यवादी व्यक्ति थे, ये पूजैया बड़ा करते थे, पूजा बड़ा ये भी बहुत चमरिया देवी को मानते थे। तो ये फिर एक प्रसंग आया था कैसे ये जाके पूजा करते थे, बड़ा विचित्र टाइप का पूजा था। उसमें एक चीज़ आता है भतुआ, भतुआ क्या होता है? तो बताते थे कद्दू था, कद्दू को अंदर से आप देखो रेड कलर का जैसे ब्लड होता है पूरा, जैसे अंदर से लाल रंग का होता था, वो भतुआ लेके जाते थे फिर एक जगह उसको गिरा के फोड़ देते थे, ऐसे करके वो चढ़ाने-वढ़ाने की कोई प्रथा थी। एक ज़िक्र आया खुभार का, तो यहाँ पे सूअर मारने वाला जो है खुभार, जो सूअर को जहाँ ये लोग बझा के रख देते थे कि कैसे उसको उस अंदर उसको रखने का प्लेस बनाते थे, तो वो खुभार कहलाता था। हिकना है कि जब सूअर को मारते थे ना तो बहुत दर्दनाक मौत देते थे। उसके मतलब मारते थे उसको सरिया ऐसे अंदर डाल देते थे, तो लोहे का जो सरिया डाल देते ना उसको हिकना कहते थे। बाकी चौवन की बात है, फिर कहते हैं चौवन की बात हुई, तब ये हुआ कि चलो चिट्ठी-पत्री के लिए कोई पढ़ा-लिखा होना चाहिए, तब ये हुआ कि चलो इनको स्कूली जीवन में प्रवेश कराया जाए। तो 5 साल के जब वो हुए, चौवन की बात है, सन 54 की बात है जब 5 साल के ये हुए। शिव मंदिर के पास ही एक प्राइमरी स्कूल था, वहीं पे इनको दाखिला दिलाने की बात हुई। तो ये सारा हम लोगों ने पहले चैप्टर में इतनी चीज़ें जो थी आपकी काम की थी, वो सब हमने रिवीजन कर लिया, बाकी देखिए विस्तार में एकदम करा ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से भी कुछ भी इसमें से आपका ऐसा है कि जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है वो है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन करके। तो मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में हम देखें, यहाँ कह रहे हैं स्कूल ले जाने से पहले जो है, अब क्योंकि इनको स्कूल में प्रवेश कराना था तो कह रहे हैं स्कूल ले जाने से पहले पिताजी जो है वो गांव के अमिका पाड़े के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। किसके पास गए थे? गांव के अमिका पाड़े के पास। अमिका पाड़े शादी विवाह से लेकर फसल बोने, अब अमिका पाड़े किस किस चीज के लिए फेमस थे? शादी विवाह से लेकर फसल बोने काटने तक की साइड बीज बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य ये था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका थी जिसे वो पतरा कहते थे। इसे वे एक लाल कपड़े में बांध कर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वो अत्यंत रहस्यमयी बना रहता था। गांव के दलितों के बीच ये मान्यता थी कि अमिका पाड़े का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पाड़े ही बताते थे। जाहिर है ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पाड़े का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। दलित क्या समझते थे कि वो बता देते थे, ये तो अजूबी बात है। शायद बताने के लिए अमिका पाड़े उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को शायद निर्धारित कर देते। ये सब देखकर दलितों के बीच ये भी अटूट विश्वास था कि अमिका पाड़े के उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हैं। ये सारे चमत्कारों की हकीकत ये थी कि उनका वो रहस्यमयी पतरा एक छपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सभी त्योहारों का दिन होता था। अमिका पाड़े ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना स्कूल जाने का वो पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मैंने अभी चित्र में दिखाया था ना वो कुटी। मेरे गांव से यानी इनका गांव जो था लेखक के गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फलांग पहले एक नाला पड़ता था जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाता था जिसके कारण छात्रों को बड़ी कठिनाई होती थी। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते उस नाले के पास खड़े
दर्जनों बच्चों को भी वो अपने कंधे पर बारी-बारी से बिठाकर नाला पार कराते। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया। तो इनके पिता को उसमें लोकप्रियता क्यों मिली? क्योंकि देखिए पिता इतने उदार व्यक्ति थे, चाहते तो वो सिर्फ अपने बच्चे को ले जाते, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं, वो कंधे पर बारी-बारी से और भी बच्चों को नाला पार कराते थे। इतना ही नहीं, स्कूल के 5 अध्यापक जो थे, उन अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गाँवों से आते थे। अब उन्हें भी कभी-कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की तरह अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। मतलब इनके पिता जो है इतने लिबरल थे कि बच्चों का कराते ही कराते थे और 6-7 किलोमीटर से जो अध्यापक आते थे उनको भी पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक, एक नहीं 3 अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, ये सोचकर कि मेरे पिताजी ज़रूर आएंगे। और ऐसा होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर-दूर स्थित गाँव में चले जाते थे। अब इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से पूछा ये कब पैदा हुआ था। जवाब मिला 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब समझ लिया, 1 जुलाई 1949। और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। क्योंकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली तो होता नहीं था। इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं के हिसाब से ही बच्चों का नाम रख देते। यही कारण था कुछ समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी और गर्मी बताने पर 1 मार्च रखते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खोलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम मतलब स्कूल पहले ही दिन खुलता, उसी दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होता, 13 पर समाप्त होता। शेष 2 पंक्ति में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा 13 बच्चे थे ना, तो उसमें मेरे अलावा चिखुरी, रमजू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेश, दलसिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल, मेवा। शीघ्र इस तरह का जो 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। ये जितने भी है ना सब दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना कि उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते। विशेषकर दलित बच्चों को चमरकिट कहकर अपना गुस्सा निकालते। वे छोटी-छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े डंठल तोड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर मारते थे। साथ में गालियां भी देते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ-कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार की बसूली से गढ़कर और रंधा से रगड़कर चिकना बना देते थे। किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोजाना पोचारा से रंगकर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्हा से रगड़कर खूब चमकाते। इसके बाद उस पर दुधिया के कोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखते थे। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र थी। काला पोचारा कैसे बनता था? हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जो जलने वाली डिबरी की लौ होती है, ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा उठेगा, वो दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जम जाता। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घड़िया में घोल देते थे, जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिससे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चूला जाता। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग-अलग रंग कर स्कूल लाना पड़ता था। इन डंठलों को लग्गा या संठा कहते हैं।
लेखन पाठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान यानी एक लकड़ी की पटरी थी, एक घड़िया दुधिया का गोल, एक नरकट की कलम, एक भरुकी पोचारा और एक चुल्ला और रंग बिरंगे लगे थे, किंतु कोई किताब नहीं था। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। बहुत दिलचस्प है, आज की तरह पेन टैब और ये सब व्यवस्था नहीं थी उनके पास। मुंशी जी जो है श्यामपट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारा नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल। ऊपर से मुंशी जी बीच बीच में चमरकिट वाली गाली भय पैदा किए रहते, उसी में स्कूल जाने के नाम पे रोना चिल्लाना। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते जब मैं नहीं जाने की बात करता और साथ में कहते जाते ये स्कूलवा ना जइबा तो चिट्ठिया के पढ़ी, किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा में काफी देर से क ख ग सीखा, लेकिन वो भी साथ पढ़ने वाला एक छात्र संखटा सिंह की हेल्प से, मतलब संखटा ने बड़ी मदद की, नहीं तो फिर नहीं सीख पाते ये। संकटा सिंह मेरी गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़ी क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज्यादा था, और ऐसा नहीं है सवर्ण, अब एक तरीके से अगर देखें तो ये सवर्ण ही है ना। लेकिन देखिए फिर भी ये मदद कर रहे हैं। तो संकटा के बारे में लेखक क्या बताता है, प्राय दलित छात्रों से नहीं मिलते थे, किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा जो है मुझसे घुल मिलकर रहते थे। उन्होंने मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया। मेरे लिए कक्षा एक में संकटा सिंह मुंशी जी से कहीं ज्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुआ। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते और पटरी पर लिखते लिखते जब दुधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते जिससे वो पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकटा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए क्या किया, पतली जो दुधिया उसको गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र लिखा सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। ये मंत्र था, ताले का पानी पताले जो शेर भर दुधिया मोरे माँ आजो। संकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चे के पास वाली दुधिया की घड़िया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घड़िया की तरफ वापस लाते। ये प्रक्रिया बार बार होती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दुधिया गाढ़ी हो चुकी है। ये मंत्र सीख भी सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस पर खूब झगड़ते थे कि उनकी दुधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दुधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी करते। फिर मुंशी जी का वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाना, चाहे जो भी हो। दुधिया गाढ़ी करने वाला मंत्र बच्चों के लिए बड़ा मनोरंजक था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुंचे। अब 1 से 2 में पहुंचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से कितना लिया था, 2 रुपया। मतलब 2 क्लास में पहुंचे हो तो अब 2 रुपया चाहिए पस्कराई भी। ये 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से मिला। ये पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर देते। उस स्कूल में प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद होता फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू। कक्षा 5 को हमेशा कौन पढ़ाते थे, हेडमास्टर जी। कक्षा 5 को स्पेशली हेडमास्टर पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे, मुंशी राम सूरत लाल के अलावा बंसी पाड़े, हरी सिंह, बलराम सिंह, परशुराम सिंह हेडमास्टर। तो इनके यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 5वां क्लास तो हेडमास्टर पढ़ाते थे। कुल मिला के 5 लोग थे। राम सूरत से आप मिल ही लिए, बंसी पाड़े, हरी सिंह, बलराम है, परशुराम हेडमास्टर है। एक बार कक्षा 3 में जो है मेरे घर वालों ने 2 रुपया पस्कराई देने से मना कर दिया। ये बात है 3 की, 2 में तो मिल भी गया था, 3 में घर वाले बोले नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। ये खबर बाबू साहब बलराम को पता चला तो मुंशी जी ने तो फेल कर दिया इनको कि चलो हो गया छुट्टी। लेकिन जब मुंशी जी ने इनको, मुंशी राम सूरत ने फेल कर दिया कि पस्कराई नहीं दी हो, पास नहीं करेंगे। तो बाबू साहब बलराम को पता चला, उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। क्यों डांटा था, इसका रीजन क्या था? इसका एकमात्र कारण ये था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी हो गया था, विशेष रूप से गणित में। स्कूल में हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अनेक खेलकूद में एक खेल गणित दौड़ का होता था। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे।
अब इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय करके सबसे पहले दौड़ कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ जवानी देना पड़ता, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे खुश थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपया पास कराई ना पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते। और मुंशी जी को धुन चढ़ी थी कि भाई पैसा पास कराई दिए नहीं और तुमको पास कैसे करा दिए। तो बीच बीच में जो है राम सूरज जी धमकियाँ तो देते थे, ये तो था। लेकिन देखिए अपना स्थान इन्होंने पढ़ाई से जो है निश्चित कर लिया था, ये था। हकीकत ये थी ना कि उन दिनों मेरे जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे, यदि पैसा ही देकर पास होना तो इसे पढ़ाने से क्या फायदा। वे समझते थे कि पढ़ने में कमजोर हो इसलिए इम्तिहान में फेल हो जाता हूँ, जिसके कारण पसकराई देना पड़ता है। वे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि पसकराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना होता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ कर दी थी। देखिए ये भी है कि उस दिनों के सरकार ने दलितों की फीस माफ कर दी थी, फिर भी हर महीने जो है हर महीने 2 पैसा में चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रतिमाह, देखिए सवर्ण की फीस 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया आना पैसा यही चलता था, जो इंग्लैंड के शासन काल के थे। सिक्के 1 पैसा, अठन्नी, इकन्नी, 2 अन्नी, 54, 58, 1 रुपया, ये जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा इनके चित्र होते थे। कागज के नोट 1, 2, 5, 10, 100 रुपए के होते थे। पैसे वाले सिक्के उस समय 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छेदावा पैसा कहते थे। तथा दूसरा 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहते थे। छेदावा जो पैसा था उसको करधनी में गुथ कर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच शुभ माना जाता था। तो एक जो छेदावा पैसा था उसको करधनी में गुथ देते थे और बच्चों को पहना देते थे। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गुथ कर जंतर बनाकर बच्चों को गले में पहना देते। ये सब तो अभी भी थोड़ा चलता रहता है। अधन्नी, इकन्नी, 2 अन्नी वाले सिक्के ये क्या थे? ये सिक्के गिलट तथा अन्य चांदी के होते थे। 1 रुपया वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफी बड़ा तथा मोटा था, जिस पर रानी विक्टोरिया का एक चित्र होता था। इस सिक्कों को हमारे गांव के दलित विक्टोरिया कहते थे। बुढ़िया बूढ़े तथा व्यक्ति इसी विक्टोरिया के सिक्के को बचा बचा कर घर की जमीन में छिपा कर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हाड़ियों में मिले हैं। ऐसी हाड़ियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिलते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक दे देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती है। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त विक्टोरिया वाले कितने सिक्के थे? इनकी दादी के पास भी थे भाई। कितने सिक्के थे विक्टोरिया वाले? 37 सिक्के। न जाने कितने वर्षों थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताई थी। सोचिए इनके परिवार में कितने लोग थे? 50। ये सबसे प्यारे थे अपने दादी के। वो मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती इन विक्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी ये भी बताती थी कि ये सब अंग्रेजों के जमाने की बात है। इन 37 विक्टोरिया को दादी घड़े की आवृत्ति वाले मिट्टी से बने छोटे से पात्र, जिसको भरुची कहते हैं, भरुकी, उसमें रखती थी। इस भरुकी को बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोद कर रखी थी। मैं जब 3री कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 57 की बात है, क्योंकि 54 में एडमिशन हुआ था। दादी एक बार बीमार हो गई 57 में। उन्हें बड़ा तेज बुखार हुआ, जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। वो एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगे और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई और न देख ले। अंततोगत्वा विक्टोरिया से भरी वो छोटी सी भरकी मिल गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़े से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहते हैं,
फटे पुराने कपड़े से हाथ से सिलकर बनाएंगे बिस्तर, जिसे लेवा कहते हैं, उस पर विक्टोरिया को एक एक करके एक जगह रख दिया। वो मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वो तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरके में इतना धीरे से रखती ताकि उसकी खनक की आवाज ना आने पाए। इस प्रक्रिया से 37 की गिनती पूरी हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूप असमर्थ थी। उन्हें बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर सिर्फ 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे जो है 1 से 10 के बाद 20, 30, 40, 50 और 100 को समझ पाती, जिन्हें गिनने का उनका तरीका बड़ा रोचक था। वो 10 को 2 5, 20 को 2 10, 40 को 2 20, 50 को 2 20 और 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी। किंतु 37 उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था। बड़ी मुश्किल से जब मैंने ये बताया कि 2 20 में 3 कम है, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वो उस भरुकी को एक पुराने चिथड़े में बांध कर उसी अपने लेवा के नीचे सिर के पास रखकर हमेशा सोती थी। मतलब जो कपड़े का वो बना था बिस्तर। वो मुझसे लगभग रोज ही कहती रहती कि पहले वो भरुकी मुझे दे देंगी। इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था, किसी को तुम बताना नहीं। वो प्रतिदिन एक बार अवश्य उन विक्टोरिया को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2 20 में 3 कम होना। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी की इस अटूट प्रेम और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था कि वो जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वो हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धार पूजा की मनौती मनाती और घी से अगियारी करती और मैं वहीं बैठकर अक्सर ही मन मनाता रहता, हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु दादी ना मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता और ऐसे समय उनका घुंटू मुट्टू मुझे बहुत याद आता। घुंटू मुट्टू जैसे बचपन में होता नहीं, पैर मोड़ के बच्चों को खिलाते हैं, तो बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती है और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती। वो कहानी इस प्रकार थी, राजा रानी ओली पोखरा कनौली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगौली, इमली के खोड़रा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा। ये बचपन में बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा। पटको रहो में पटको। ये कहानी खत्म होती दादी जोर जोर से लला पला करती और फिर पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। इस घुंटू मुंटे की कथा खेल से छोटे बच्चों का बड़ा मनोरंजन होता। इसी तरह रोते हुए छींटे बच्चों को चुप कराने के लिए वो एक और लघु कथा गाती, जो इस प्रकार था, कड़ा कड़ा कौवा, नेपाल के बेटौआ, नेपाल गए दिल्ली, उठाई के लिए ओले पिल्ली, खेलावा हो कौआ। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था, जिसे अक्का बक्का कहते हैं। मजे की बात यह है कि मेरी दादी ने भी ये सारा किया हुआ है। इस खेल में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे गोलाकार रूप में बैठते हैं। अक्का बक्का अपने हाथ को ऐसे रखते हैं ना, ये मुझे सब याद आ रहा है अभी। तो इस खेल में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे गोलाकार रूप से बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को सभी उंगलियों के नीचे की तरफ खड़ा करके जमीन पर रख देते हैं। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांध कर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता और जिसके ऊपर कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता, उसे उसी क्रम में वही कथा दोहरानी होती। ये कथा इस प्रकार था, अक्का बक्का 3 चलक का लौवा लाची, चन्ना काटी चन्ना में कावा, मकई के लावा, आवा हो विलार हमरे गरवा में गावा, गरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती। वो आदत थी अमरूद तथा मिठाई। अमरूद और मिठाई जैसी चीजें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्सों को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। इसी तरह जाड़े के दिनों में कौड़ा तापते हुए वो आलू तथा ताजा मटर इसकी छीमी भुना करती थी तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपा कर सिर्फ मुझे ही खाने को देती। इधर धीरे धीरे दादी जो थी इधर धीरे धीरे जो दादी थी तेज बुखार के कारण मड़ासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगुआरा आया, यानी हींग बेचने वाला हिंगुआरा। उस हिंगुआरे की विशेषता ये थी कि वो दूर दूर फैले अनगिनत गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता। मतलब वो दूर दूर गांव फैला था, लेकिन साल भर में एक ही बार हिंगुआरा आता और वो आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता। फिर बिना शुल्क लिए वो वापस लौट जाता। खासियत देखिए, बिना शुल्क लिए वो लौट जाता। इसके साल भर बाद उसी महीने के किसी दिन वो फिर आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसा मांगता। हिंगवारा पैसा मांगने का एक तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वो जगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग दिया था, तो उसके घर के सामने इस तरह गाता, हे जगलू का माई, काम धाम बंद करा, हींग के पैसा खर्र करा।
यही शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोग बस इसी शैली में गाते हुए हमारे घर के सामने आ गया। उस हिंगवारी की आवाज दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज में घर वालों को उसका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले इनके थे मुन्नर। बीच वाले जो मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे, उन्होंने उसे पैसा दिया। उस सिंगवारे ने उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि हर बार तो वही देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार है, उसे देखने गया। उस सिंगवारे ने मुन्नर चाचा से कहा कि दादी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, अन्यथा मर जाएंगी। उस समय हमारे गांव से करीब जो है, इनके गांव से 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नाम का छोटा सा बाजार था और 1-2 कमरा वाला छोटा सा अस्पताल, जिसमें मात्र आधुनिक डॉक्टर थे। एक आधुनिक डॉक्टर। ये डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। ये पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वासों पर उठकर उस सिंगारी की सलाह मानकर दादी को अस्पताल ले गए। एक ढीली चारपाई, जिसे झिलंगा कहते थे, मतलब ढीली चारपाई झिलंगा, उसके दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांध लिए। उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेट कर डोली की तरह बना लिए, जिस दादी को लिटाकर आगे पीछे 2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशे के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी दी, जिसमें लाल गोल दिया, साथ में कुछ खुली हुई सफेद टिकिया। दादी को उसी छिलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया और वो 3-4 दिन बाद बढ़िया हो गई। उस समय में मैं बहुत खुश हुआ जब वो ठीक हो गई। दादी मरने से बच गई और विक्टोरिया से भरी उस भरुकी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भरुकी को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्घोष था। गोइंगवारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम ही नहीं था। वो पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वो धोती कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी, थोड़ा टेढ़ा करके। उसकी बड़ी तोंद भी थी, इसलिए टोपी खूब जमती थी। वो देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी का बड़े भाई जैसा लगता। गांव के बच्चे पूरे साल समय के किसी के घर के सामने उसी हिंगारे के गाने वाले लहजे में हींग के पैसा खर्र करा काकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते। साल में जब भी एक बार वो गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसे हींग के पैसा खर्र करा गाते सुनकर बड़े खुश होते। वो हाथ से सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाली धोकरी गधे पर लटकाया रहता। सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाली धोकरी, उसी में वो हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाला कागज रखता। वसूले गए पैसों को भी वो उसी धोकरी में रखता था। उसकी यह जादुई धोकरी ठीक वैसी ही थी जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गिरुआधारी जोगियों की। ऐसे ही एक यहाँ पे इनके यहाँ जोगी आते। एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आते। वो भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज में गाते और सारंगी बजाते हुए पूरे गांव की चारों तरफ से फेरी लेते, फिर बारी बारी से भीख मांगते। ये जोगी भी उसी हिंगवारे की तरफ बड़े लोकप्रिय थे। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वो नोनिया थे। वे गिरुआधारी तो नहीं थे, न ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ और नहीं पहनते। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी तथा सिर पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में वे हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी जो होता है वो सूखी लौकी की जगनुमा टंगने वाली बनी होती थी, जिसे साधुओं का पात्र कहते हैं। ये टुंगनी आजकल ये भी पूछ लेते हैं, पूछ लिया टुमड़ी क्या है, कैसे बताएंगे। वो हमारे गांव के बाहर जो है, उनके गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा होता। वे किस देवता के पुजारी थे ये किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनका फक्कड़ों जैसा निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ क्या कहते थे, जोगी बाबा, किंतु उनका असली नाम रामरजीत था। गांव के लोग अंदाजा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता ये थी कि उनके सामने जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता था, वे उसी सबसे 3 सतर वाली कविता, 3 सतर वाली, जैसे ही निकला 3 सतर वाली कविता जो है तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते हैं। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, तो जैसे जोगी बाबा जैसन कहता बाड़ा जोगी, वैसन बढ़तो बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। इसी तरह मान लो किसी के मुंह से निकल गया आधी आ रही है, बस जैसन कहता बाड़ा आधी, वैसन मार गैले गाधी, बड़ ससतिया सहबा राम। फिर अगर दवा निकल गया तो जैसन कहता बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ ससतिया सहबा राम।
इस तरह वे हाजिर जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि तथा हजारों शब्दों को इस विधा में तत्काल पलटने की अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। कभी करते थे? नहीं। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में ना कोई हुआ होगा और ना है। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले बरहलगंज में बाजार में रहता था। प्यकित उसका नाम था बंकिया डोम। बंकिया डोम का परिवार जो था वो पेशे से बांस के फटे चीर कर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, कुरई ये सब बनाता था। उसके घर में सुअर भी पाले जाते थे बंकिया डोम के यहाँ। और बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को ही संस्कृत साहित्य में तूरीनाद भी कहते हैं। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बजाता था। ये उसकी विशेषता थी। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा की यस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता। उसका ये सिंघा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता, जिसमें रस्सी बांधकर वो बंदूक की तरह गद्दे कंधे पे लटका कर चलता। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता। रात के सन्नाटे में उसकी सिंघा की आवाज किसी गांव के आसपास के कई गांव तक सुनाई देती। वो उस क्षेत्र के सैकड़ों गांव में मशहूर था और देखने में बिल्कुल करिया भुजंग था। विशेषता देखिए, उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठे आधा खड़े फड़ फैलाए सांप की तरह लगता। एक बिंब भी उभर दिया तो सांप जैसा लगता। उस क्षेत्र में तमाम गांव के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते तो बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के चला जाता, सिंघा बजाता। उस समय ऐसा लगता था कि मानो युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा है। हकीकत भी यही थी, वो भोजन के लिए युद्ध ही करता था। मतलब ये उसके लिए भोजन के लिए वो बैठकर खाता कम था, झोले में भरता ज्यादा था। इसलिए कई बार घरैता जिसके घर समारोह होता था वो लड़ जाते थे। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया वह तुरंत वहां से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा बजाकर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरैता का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का वो आदमी अत्यंत कंजूस, टुकड़खोर, चोर, भुक्खड़, मक्खी चूस, भिखमंगा, सरहंग, बेदिल सब है। बंगिया डोम के सिंघा का संगीतीय ध्वनि है, उसके साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरह का तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता। लोग उसके विद्रोह की इस तरीके से बहुत घबराते। इसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोला भी भर दे तो बंकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाता, एक गांव से दूसरे गांव में जाता और उस अच्छे घरैते का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया, खूब खिलाया। वो व्यक्ति बड़ा धनवान है, दिलेर है, दयालु है, भलमानुस है, राजा हरिश्चंद्र है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगा लेता। उसकी सिंघा की युद्ध उन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुओं को जगा देती। लोग अविलंब समझ जाते कि बंगिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा या इसने खूब खिलाया। वो हमारे गांव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने या फिर किसी की धज्जियां उड़ाने। मैंने बंकिया डोम जैसा तुरुमची कहीं और नहीं देखा। उस हिंगुआरा की तरह ही कई अन्य वैसे भी हमारे गांव में आते, जैसे पटहारा, जो पटहारा आता, सीसा कंगी सुई डोरा टिकुली मीसी, और चूड़ियारा आता, चूड़ी बेचने का पढ़ारा आता। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वरों में गाते हुए, घर घुमनी करते हुए अपना सामान बेचते। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत था, यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर भी आता था। वो भी अपना डमरू बजाते हुए संगीत में, वार्ताओं में जादू के करतब दिखाता। अपने बंदर बंदरिया के साथ मदारी वाला भी वैसे ही करता। कभी कभी बाइस्कोप भी आता था, वो भी सारी दुनिया का नजारा दिखाता। बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे गुंडन से नजरिया गुरिया, हावड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। एक खास बात ये थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया। मतलब जो कपड़ा हारा था, कपड़हारा, उसको छोड़कर उसको पैसे देने पड़ते, उसके बदले जितने थे अनाज देकर तो यहाँ पे कहते कि एक खास बात ये थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर, यानी जैसे क्वेश्चन हो कि कपड़हारा जो था उसको अगर छोड़ दे तो पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वाले जो थे वो सामान उनसे खरीदे जाते थे तथा जादू तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर कुछ खरीदना कहते थे बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। देखिए अनाज देकर क्यों लेते थे,
गरीबी बहुत थी। घर में डिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर कहते मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही लिया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जो ज़्यादातर दलित घर थे, उनके खाद्यान्नों का चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होता रहता। खास करके बरसात के दिनों में कहते थे कि भुखमरी की स्थिति हो जाती थी। शुरू-शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उनके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे। तो कितनी विचित्र स्थिति थी कि गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे। उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टीन की बाल्टी और झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर को लोग रहटा यानी अरहर का डंठल जलाकर उस पर खूब सेंकते थे। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते थे। उसके बाद उन्हें साफ करके बोटी-बोटी काट देते, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाते। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत देखिए इस तरह कहते हैं मैदानी चूहों का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते सभी दलित साग सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते। बरसाती मछलियां भी उस गरीबी में बड़ी राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहां तक चूहों का सवाल है, वे चूहे जौ और गेहूं की बालियां चूहों के सवाल में कि वे चूहे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काट कर खेतों में अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते। गांव के मेरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोद कर उससे बालियां निकाल लेते थे। एक एक बिल से 1 से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाते थे। चूहे की बिल से निकली हुई का बालियों को मुस्कैल कहा जाता था। तो चूहे की बिल से निकली हुई जो बालियां होती थी उनको मुस्कैल कहते थे। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियाँ खरीद कर चिंभी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चिया बीज भी खरीदते थे जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में एक बड़ी समस्या ये होती थी कि लगातार पानी बरसते रहने से सबकी झोपड़ियाँ खपरेलों के घरों के बडेरे या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी छूने लगता। रात भर लोग एक पतीली या पतीला इधर से दूसरी तरफ, कहीं लोटा किसी तरफ तो कोई थाली कहीं और रखकर मतलब पानी चूता था तो घरों में व्यवस्था करने के लिए थाली कटोरा कुछ भी रख देते थे। मतलब ये सब ना बहुत कहते ये सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ सा लगता। लोग दिन के समय अपने घर के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाता कोई उधर, फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं होती। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में कहते हैं कि धान की फसल तथा गन्ना तैयार होने से काफी हितकारी होते थे। तो जाड़े में धान की फसल और गन्ना से, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था तो किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। सोचिए, घर बहुत बड़ा है, घर में एक भी रजाई और कंबल नहीं है, ठंड है। वैसे भी घरों में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी-बारी से पहनते थे। ओढ़ने का कोई इंतजाम ना होने से गाँव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता और उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते थे। जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सवेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा ओढ़त लुगरी बिधवत लेवा। जाड़ा भगाने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते, दऊ दऊ घम करा सुगवा सलाम करा तोहरे बलकवन के जड़वत हो। इस तरह हमारी जाड़े की रातें कटती। वे दिन आज भी सब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटा हुआ हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे बल्कि रात भर अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे हो। जो चाहे भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वो उस हिंगुआरे या पटहारे या चुड़ियारे की हो या फिर उन जोगी बाबाओं की सारंगी या तुकबंदियों की हो या कि उस तुरमची बंकिया डोम की हो धुनमादी सिंधे की, इन सब के सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियां उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इसी दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर प्रस्तुत हुआ जब खाकी टोपी और वर्दी पहने घुंघरू में लिपटे भाले वाली लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाला डाकिया डाकिया चिरैया कोट थाने से विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारी दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ।
उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझ डर के मारा घर में छिप जाते। उस दिन वो हमेशा की तरह जोर की हाँक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है, चिट्ठी आई है। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, हमेशा वो चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। मेरे वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनी पढ़ के देख तरे, पढ़ी सकत हुए कि ना। ये घटना है सन 57 की। 54 में एडमिशन, 57 की बात है। कह रही घटना सन 57 की जाड़ों की है, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ी। ये पहला अवसर था जब वो मुझे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभगिया के घर की तरफ गए। रास्ते में जो भी मिलता उससे बोलते, आई हो चिट्ठिया पढ़ लेता हो। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाले जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। वो बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना विश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदाह स्टेशन के आसपास घोड़ी की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। इस ठेले को बंगाल में टाना रिक्शा कहते हैं। वो इधर से उधर टाना रिक्शा में यात्रियों को बिठाकर दौड़ाते हुए गंतव्य स्थल पर पहुंचाता था। विश्राम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के शाम बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बाड़ी में रहते थे, जिसे वे लोग बासा भी कहते थे। वहीं से वो चिट्ठी आई थी। नगर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही से पढ़वाए लाई, पढ़ लेला। ये कहकर नगर चाचा चले गए। इसके बाद थोड़ा सकुचाती हुई सुभगिया मुझे अलग ले जाकर धीरे से बोली कि ओहर चली, थोड़ा उधर चलो, चिट्ठिया पढ़ दो बाबू। उसकी झोपड़ी के पिछवाड़े एक बड़ा नीम का पेड़ तथा उससे सटी घनी बसवार थी। वहीं वो मुझे ले गई और चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसके नाम से आई ये पहली चिट्ठी पूरी पढ़ी जाने के बाद उसके लिए एक दुर्दांत दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। गनीमत थी कि दुखांत आपदा कुछ घंटों तक ही सीमित रही, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। हुआ ये कि वो चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोचती सुर उपमा जूग खत लिखा विश्राम राम दहलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीजों की चाहत के बारे में लिखवा कर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने की बातें लिखी थी। किंतु चिट्ठी की अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहते दौड़े। वो भीड़ जमा हो गई। न मैं कुछ बता पा रहा था, न रोने के अलावा कुछ। सुभगिया कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देकर ताना मारने लगी, हाई बड़का पढ़वावत बहल है, न जाने का पढ़ दिलो, रो रो के बेहाल हुई है। मेरे हाथ से चिट्ठी छीन कर जलंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ ये था कि ये नई नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र की किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दे दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखता हूँ खत खून से, स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा ना समझना। यही सारी सुनकर सुभगिया न समझ के उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए राम मूरत जो पांडे थे उनके घर गई। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म का रहस्य खोला। तब जाकर मामला शांत हुआ। अन्यथा सुभगिया के साथ कोई अनहोनी हो जाती और मैं एक सिद्धहस्त अपशकुन के अलावा कुछ और न बन पाता। सन 57 का ये वर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था। दूसरी थी सन 57 की गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम इनके घर के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जलाकर कौड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल से रोज पलास के हरे पेड़ों की डालियां काट कर उन्हें टांगा से चीर कर चैला जलाया जाता। पलास का ओदा कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता है। जलते समय उसमें से पतले लासा के रूप में एक तरल पदार्थ निकलने लगता है, पिघलता है वो, जो आग में घी की तरह काम करता था। पलास के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति का गाना बार बार गाते रहते थे, जो इस प्रकार था, ओधा कांचा जरे परासा, ओधा कांचा जरे परासा। इस कौड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते तथा वहीं घंटों गांजा का दौर चलता।
वहाँ मेरी पुरानी नौकरी रस्सी का गांठ जला जलाकर गांजे की चिलम में भरना भी जारी रहता। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़े के चारों तरफ बैठ जाते थे और ये चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी इसके कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा 12 गांव के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट देंगे। और ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पाड़े थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न कराने के एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवार को ही वोट देते। मतलब इनके पिता स्पेशली बाबा हरिहर से पूछते। और मुन्ना चाचा नेहरू के भक्त थे और कांग्रेस को तथा घर गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मतलब अलग अलग बटे थे। जिला आजमगढ़ में सीपीआई का बड़ा जोर था और ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पाड़े थे ही। बाकी और लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ पे देखें तो दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी जो थी, बहुत लोग तमाम ब्राह्मण उस समय उन्हीं के समर्थक थे। इनके भी गांव के ब्राह्मण जो थे कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। इनके पिताजी स्पेशली बाबा हरिहर से पूछ के देते। इनके मुन्नर चाचा नेहरू के भक्त थे और लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। मतलब और लोग जो है अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था, उनके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था और गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती है झोपड़ी की वजह से। मुन्नर चाचा जो थे वो गांव के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नामक एक छत्री के यहाँ अक्सर आते जाते थे। इनके मुन्नर चाचा मुरली सिंह जो थे वो अमठा के मुखिया थे तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था। अतः मुन्ना चाचा की इसी कारण उनसे काफी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज आजमगढ़ 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते और वे शहर से देश की उड़ती पुड़ती खबरें लाते थे। मुन्ना चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफी खबरें लेकर आते और रात में कौड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे। अतः मुन्ना चाचा हमारी बस्ती के असली राष्ट्रीय नेता बन गए थे। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कौड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा की महफिल जमी रहती थी। मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बहसें ध्यान लगाकर सुनता रहता। दूसरे दिन ये सारी बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता। बच्चे मुझे कहते ये बड़ा गप्पी हुए। ऐसे ही एक दिन मुन्ना चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब भारत में सामूहिक खेती हुई और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोले हैं, अब 5 ही साल में एक बार योजना बनी है। पहले हकबट हुई फिर चकबट हुई, मतलब पंचवर्षीय योजना और सामूहिक खेती। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके सामूहिक खेती क्या होता है। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो सामूहिक का मतलब समझा सामूहिक खेती, किंतु उस समय हकबट और चकबट तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया था तथा ये भी कि यह सब रूस की देन है। ये मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना है जब मैं जाने अनजाने में समाजवाद सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे अधपेटवा खाना बिरही बोल, किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गया था कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता आए, चंद्रजीत यादव तथा सुरजन राम पार्टी के लिए। हसिया गेहूं की बाली बोली छोटे छोटे छपे हुए लाल कार्ड वह बच्चों को बांट रहे थे। एक मुझे भी मिला और मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति मानो हकबट हो चुका है। साथ ही सुरजन राम जो स्वयं आजमगढ़ के प्रख्यात दलित नेता थे, उन्होंने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हसिया पर चढ़ी गेहूं की बाली का चित्र बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और पास वाले गांव में गए। मैं रोज सुबह शाम दीवार पर उस निशान को सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों
कांडू को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता और दिन में 50 बार निकाल कर बड़े गौर से हसिया वाली के निशान देखता। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वो दोनों कार्ड फट कर अस्तित्वहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था और ये दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाया हसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव से कोई 15 मील दूर सोढ़री गांव का सनई नामक दलित जो शिवनारायण पंथ वाला मुनेसर चाचा का चेला था और बॉम्बे की किसी सूती मिल में काम करता था, वो गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों की नाक में एकदम फायर कर दिया है। उसी का एक संगी नमरिया है, वो भी बड़ा फैरबाज है। मैं बरसों बाद समझ सका कि वो डांगे को डंगरिया और नंबूदरी पात को नमरिया कहते थे। डांगे को डंगरिया, नंबूदरी पात को नमरिया। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी असीम लगाव पैदा की कम्युनिस्ट पार्टी से, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई। चुनाव के लिए 2 दिन की छुट्टी कर दी है क्योंकि वोट उसी स्कूल में पढ़ना था। मेरे पिताजी माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए थे। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा था। खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर के गांव से लोग वोट डालने आ रहे थे, विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं। ये महिलाएं लोकगीत मतलब लोकगीत गाती हुई और लाल चादर को ओढ़े हुए अतिथि उस समय सभी वर्ग के अधिसंख्य लोग अंगूठा निशानी लगाकर उड़ती थी। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस मतलब अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस जो थी, जिसे मेरे पिताजी लोरी कहते थे, आई और मतपेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर गई। ये चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया था कि पहली बार मैंने वो मोटर यानी लोरी लोरी उसको मिनी बस को कह रहे हैं देखी थी। जब वो जाने लगी तो बहुत तेज फड़फड़ा के धूल उड़ने लगी और कई बच्चों के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ गया था। उस समय ये फर्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। शुरू में कुछ दूर जाकर वो मोटर एक जगह घो घो करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग कहने लगे जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वो चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में था। उस मोटर की छत पर एक भोपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजाने लगा। ग्रामीण भाषा में फोन गिलास, उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हे हो संवरिया। गाना हे हो संवरिया जो जइयो बजरिया तो लइयो चुनरिया खादी की जय हो बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा था हमारे साथ बवंडर भी। दूसरी घटना सन 57 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता या समझता। मुन्ना चाचा वही मुरली सिंह के यहाँ से जो कुछ सुनते आते बताते। उन्होंने सबसे पहले ये भी बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं जिसके चलते गांव-गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मरेंगे कटेंगे। बाप बेटा को कुछ नहीं समझेगा और न बेटा बाप को, न माँ बेटा बेटी को, न बेटा बेटी माँ को। ये आपस में मतलब कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और सीधी सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आधी आधी। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार हो रही थी। लोग खास करके बच्चे और औरतें डर के मारा फसल से ढके हुए खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। मतलब इतना डर लोगों में आ गया था कि अच्छा सभी ग्राह मिलेंगे और कुछ होगा। रात के समय गन्ने के खेतों से सैकड़ों सियारों का हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरहुआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मार कर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वे खूब पैसे कमाते। गन्ने की फसलों को चूस कर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों के बाहर से देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफेद छोटा छोटा 1 फीट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेतों में गिरता दिखता। लोग आंख मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ रहे हैं। जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वो अपना मुंह बाढ़ते जिससे आग निकलती और उन्हें दिखाई देने लगता। ये दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों से पता चला कि ये ऐसे उल्का पिंडों के टूटने से होता, ना कि भूतों से। इस चिराग पुंज को गांव वाले लुक या लुक्का शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहा कहता था। इस बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ गई कि साधुओं के बेस में मुड़ कटवा बाबा आए हैं। वो बच्चों का सिर काट रहे हैं। धोकर कसवा बाबा, लकड़ सधुआ बाबा की भी अफवाह थी। कहा जाने लगा कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिख मंगे
जोगियों के कंधे पर लटकने वाले बोरीनुमा गहरा झोला में कसकर बांध देते हैं, जिससे वह मर जाते हैं। तथा लकड़ सुगवा बाबा जो है वो एक जादुई लकड़ी सूंघाकर बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। हमारे गांव में अफवाह उड़ी, ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुरैया के जंगल में छिपे रहते हैं और बच्चों को वहीं से ले जाते हैं, मारते हैं। मुरदैया में गांव के मुर्दे जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। यही गांव का शमशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा जमा लिया था। ये घटनाएं भी नवग्रहों के मेल के कारण हो रही हैं, जिसके कारण एक भारी गदर होने वाला है। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी थी। लोग डर के मारे संध्या होती ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते थे। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होती थी। मतलब घर में दरवाजा या केवाड़ियों के नाम पर उनके पास होते थे बांस के पट्टों का काठी ठोकर एक पल्ले को केवाड़ी नुमा बना देना, जिसे लोग उसी को कहते थे चेचर, केवाड़ी के नाम पर। इन चेचरों को दरवाजे में पीट कर दिया जाता, फिट कर देते थे उसी चेचर को। उन्हें बंद करने के लिए सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लेते थे। अतः रस्सी से बंधे चेचरों की आड़ में जो सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते हैं कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गए तो बड़ी आसानी से चेचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहां तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुरदैया में छिपे रहने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफी रोचक है। उन दिनों यानी यहाँ से ठीक अगर बात करें 50 साल पूर्व, हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलास के बहुत घने जंगल थे, जिसमें आपको पीपल, बरगद, सिंगोर, चिलबिल, सिरिशी, समल, कोई ये सब मिल जाते हैं। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था। उसमें 12 महीने पानी रहता था ताल में। इस ताल में कहते बिर्रा, सिरुकी, पुरैन, तिन्ना, जलकुंभी ये कुछ रहते और जलजीवी वनस्पतियां ये पानी को ढके रहती थी। रोहू, मंगूर, गुइजा, बस, पढ़ीना, टेंगरी, चनगा, ठेंगना, भुट्टी, चलवा, सिदरी, कवई ये कुछ मछलियां होती थी। इस ताल की सबसे ज्यादा छटा यही बिखेरती थी। उसमें पनडुब्बी, काली मुर्गियां, बिगोचो, अनगिनत सफेद बगुले जैसे पक्षियों के निवास थे। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिनमें एक बड़ा पीपल का भी पेड़ था, जिस पर लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। और कहते दक्षिण तरफ खेती खेत था। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सीवान कहते थे। जो खेती लायक भूमि होता था उसको सीवान, जिनके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सीवान क्रमशः पूरब में मुरदैया, उत्तर में भरथैया, सरदरवा, टड़िया, पश्चिम में समंडा, महताई माई, परसा, दक्षिण में गुदिया के नाम से जाने जाते थे। इसी तरह क्रमशः तड़वा, भुजई, लखीपुर, भटगांव, अमठा, दौलताबाद, मठिया, पारूपुर, पुरसोपुर, चतुरापुर ये कुछ विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिमी गांव विश्वविख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गांव कनैला भी था। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक गडेरिया, एक भड़भूजा, बीच में बवनौटी ब्राह्मण टोला। तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती थी। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा में ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव वालों के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। देखिए ये भी एक परंपरा है, सबसे दक्षिण में इनको क्यों बसाया जाता था कि कुछ भी हो, कोई आपदा आएगा कम से कम सबसे पहले तो इन्हीं की तरफ तो आएगा और लोग तो बच जाएंगे। तो इस तरीके से इनको जो है एकदम बसाते थे दक्षिण में। दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे, साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भूतई खूनी अफवाहों के लिए भी प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुरदैया है, भरथैया है, ताल के पास वाली सीवान, परसा, तो इन भूतों की भूमिगत बस्ती भी थी। इन अफवाहों के बीच मुरदैया सबसे डरावनी बन गई थी और गर्मी के दिनों वहाँ हजारों बड़े पलास के पेड़ एकदम सूख लाल टेसुआ हो जाते, फूलों से लग दूर से देखने में लगता था कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोर ले रही है। उन्हें देखकर ऐसी भी अनुभूति होती थी कि मानो मुरदैया की बुझी हुई चिताएं पलास के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो गई हैं। आम दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुरदैया पर कदापि भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कटवा कुत्तों के वेश में घूमते हैं, किसी के मिल जाने पर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुआ से लदे या पलास के पेड़ जहाँ एक तरफ बड़े मनमोहक लगते हैं, वहीं मुरदैया पर होने के कारण इन पेड़ों को लालिमा बेहद डरावनी लगती है। विशेष रूप से चांदी रात में खून में लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे लगते हैं। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब में मुरदैया से थोड़ी दूर पर पड़ोसी गांव तड़वा में पड़ा।
तड़वा में पड़ा। मुर्दैया और तड़वा के बीच से होकर वो नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मंगही नदी में मिल जाता था। इन गांव में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह होती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे और हमारी मुदैया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उग गई थी। एक प्रथा के अनुसार कहते हैं कि दलित की जो कब्र होती है उसमें छोटी छोटी इंडियो में लाल कपड़े की झाड़ियां गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झाड़ियां ऐसे लगती थी मानो भूतों के लाल लाल फसलें तैयार होकर लहला रहे हैं। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोद कर उन्हें दफना देते। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुदैया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को छिछोरते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नजारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई उन बची कुची लाशों को फिर से दफनाने। ये बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता था। जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता, पता चलने पर उनके सगे संबंधियों को, विशेष रूप से औरतों को वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था, किंतु मेरी दादी कहती है कि मुर्दैया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की नृत्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी ये भी कहती थी कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती कि किसी झाड़ी खूंखार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना, ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का काट्य अंतिम सत्य मानता, इसलिए अक्षरशः उसका पालन करता और जब भी किसी कजात से गुजरता तो जय राम जमेदर करता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी दादी जानती थी ना गांव का कोई अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों की इंसाइक्लोपीडिया थी, अर्थात मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं था। जब मैंने काफी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा तब जाकर ये गुत्थी सुलझ पाई, कि वो भी ये जानने पर कि पौराणिक जो वीर अर्जुन थे उनके पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्पयज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जन्मेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जन्मेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इसलिए सर्पयज्ञ को इसलिए करा था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता जो थे परीक्षित, उनकी मृत्यु हो गई थी। दादी इसी पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जन्मेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी की इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जय राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन जो छुट्टी का दिन होता था तो दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के पालतू जानवर गाय भैंस और बकरियों को चराने के लिए जाता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश 2 वाली घास की चरगाहें मुर्दैया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती थी, वो थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। तो सियारों द्वारा बकरियों को मार देना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते और छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओला पाती नामक खेल खेलते। इस खेल में 1-2 फुट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती, फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी, जिसे लखनी कहते, को उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंक कर पेड़ पर पुनः चढ़ जाता। जहां लखनी गिरती थी, पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उस लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर खोदकर छूने की कोशिश करता, वो भी सिर्फ एक बार। यदि उसे छू लिया तो पेड़ चढ़े लड़के को मान लिया जाता था कि वह मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता था। फिर लकड़ी से छूने वाला लड़का विजेता होता। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता, मतलब ऐसे था। परिणाम स्वरूप कोई मरता कोई विजेता बनता। मुर्दैया पर खेला जाने वाला खेल हम बच्चों के बीच बड़ा रोमांचक था, किंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्रायः सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता था और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते हुए मुश्किल से मात्र एक बार जोर जोर से बेबे कर शांत हो जाती। उनकी ये बेबे, जब तक हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाकर भागने, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती। लखनी का हमारा एक खेल
मर्दही भुतही मुर्दहिया को फिर से वंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों के मसालेदार दांव तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चे की पिटाई हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड होता। मतलब इस तरह उनकी पिटाई भी होती। एक बार हमारा एक बकरा इस लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। ये बकरा मनीती वाला था, यानी मनौती वाला होगा, जिसकी बलि जो है चमरिया माई को होना था। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांडों, ऐसे कर्मकांडों के शासक पुरोहित वही मेरे अति गुस्से नगर चाचा से पिटाई होती। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वो तो हुई, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाही आंखें उनके रौद्र संचालित जवान का असली निशाना बनी। बार बार दोहराई जाने वाली पुरानी कनवा कनवा की बौछार सियारों के जबड़ों से कई गुना ज्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को भेद जाती। चूंकि वो चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना, यानी सुअर के बच्चे, अब देखिए वो तो मर ही गया था, तो उसके चक्कर में बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे की भी बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ कर देने की विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उनकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरी ही हाथों दी जाएगी, तब चमरिया माई मुझे माफ करेंगे। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुआ। ये उस छौने को हम चमरिया माई की उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कुटिया माई का थान भी कहते हैं। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सौवरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखकर ताकत के साथ दबा दिए ताकि उछले नहीं। लाठी से दबाते छौना जोर जोर से चौंकाने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज कर एक बार जोर से बोला बोला जय चमरिया माई की। फिर मेरे साथ ये नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। मैंने गड़ासे को छोने की नटाई की तरफ खड़ा करके आंखें मूंद कर अंधाधुंध रेतने लगा। छोने का चौकरना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के अनुसार बहते हुए खून को हाथ में रोक कर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने की अपने गुनाह के लिए उनकी विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर आए। हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहां इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा मछली तथा बकरे का मांस वहां पकता था। सुअर का मांस हमेशा कहते थे कि घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हांडी में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते थे। कौन? मुन्नर। और सबको वही बांटते थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया गया तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ा कर कहा, बटुले यानी हंडी की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकल कर भाग जाएगा। मैं छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से पहले ही डरा था। मुस्तैदी से बैठा था। मुझे बार बार ये संदेह था कहीं वो मैंने ही काटा है, वो पकते समय बटुले से आएगा। और क्योंकि घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस पूरी कल्पना को भी अकाट्य सच समझने पर मजबूर था। और इस चक्कर में मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहता कि यदि छौना बटोले से भाग गया तो गुस्सा और नग्गर चाचा का मुकाबला मैं कैसे करूंगा। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वो एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहरा दुहरा कर खूब मजा लेने लगे। किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उसके पहले लाठी लेकर सुअर पकते बटुले को कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्ख हुए रे। इस तरह का एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में भी बन गया। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौथा से बड़े बड़े बेर के फल आए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिए। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोटते हुए देखा तो तुरंत अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि इसने मैंने बेर के बिया गुठली को घोट लिया, अब इसके पेट को फाड़ कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना ही सुनते अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल कई दिनों के पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त था और डर के मारे घर में भी किसी से कुछ नहीं बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजौरा चढ़वाने की मनौती माना और विनती की कि चमरिया माई उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दे। कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी
संकटा से, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था कि समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजौरा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय कार्ड बेर खाने में घबराता रहा। सुअर पत्ते बटुले की रखवाली तथा पेड़ की उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सन 57 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुरदैया के पास वाले सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहिर पौहारी बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव तड़वा के फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वे सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर पहनते थे, करदनी में लपेटे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में भी वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे, किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौन व्रती थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां फैली हुई थी। कोई कहता कि वे भूत पूजक है तो कोई कहता साक्षात जिंदा भूत। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता। खास कर के जंगल में घास काटने वाली औरतें जो होती थी उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि वे उनके बारे में ये भी प्रचलित था कि वो औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हुए कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव में भी आते थे और लोग उन्हें पैसा और सीधा आटा डाल देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हांडी में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाते थे। मिट्टी की हांडी पे एक बार। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र उनके मरने की खबर फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव उमड़ आया, हजारों की भीड़, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवाद में अफवाहों के बीच चहुदिश चर्चा में थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए। लौटकर उन्होंने बताया कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने पारिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटेई दबाकर उसका दम घोट दिया गया है। इसी को घाटा लौर कहते हैं। मतलब अजीब अजीब है। 2 लाठियों के बीच नटेई को गला दबा दिया है। इसी को घाटा लौर कहते हैं, जिसे बहुत घुट घुट कर तकलीफ के बाद कोई मरता आवाज नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ के बोहर बाहर निकलने से हुई है, जैसे कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत थी। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों से चुन चुनकर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा इनके घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ में रहते थे, जिसका मैंने दृश्य बनाया था। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हंडिया दूध, 1 सेर चावल और कुछ भेली और गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोईठे ले गए। गोईठे का आहरा लगाकर हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाहुर खीर पकाई, जिसमें से थोड़ा उस भूत बाबा ने पीपल के पेड़ को चढ़ाया तथा एक लंगोट उनकी एक डाली में उस पर चढ़कर मैंने बांध दिया। शेष जाहुर को घर लाया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं आने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाऊँ तथा लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर उनसे कैसा डर। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धहस्त मच्छमरवा मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखन्ना बांध पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीप कर चिकना बना दिया था तथा गोल गईठे से छोटी हंडिया से पानी निकाल कर खाली कर दिया था। इसी को अखन्ना बांधना कहते हैं। मतलब पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा जो है हाथ से लीप कर चिकना बना दिए थे तथा गोल गईठे से छोटी हंडिया से पानी निकाल कर खाली कर दिए। इसी को अखन्ना बांधना कहते हैं। इस तरह के अखन्ना में मछलियां वहां से गुजरते हुए उसमें कूदने लगती हैं। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के अखन्ना में से गगरी भरकर मंगूर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही परसा नाम
कि सिवान में स्थित उस भुतहे पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँफते हुए भाग कर घर आ गए। उनकी हालत बड़ी खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए थे। इसलिए किसी अनहोनी से डर कर मैं गगरी वहीं पटक कर भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बड़ा डरा था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूतों का दिया जलाना समझ लिया। दादी ने मेरा हवाला देकर ये बात घर में सबको बताई। ये बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढरे वाली शाबाशी देते हुए बोले, कन्हैया एकदम सही कहा। तो शायद ये मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तड़कना थी कि पहली बात समझ में आ गया था। हमारे गांव के बभनौटी के पूरब में दो पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उस चमरिया माई के स्थान पर था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटी के ऊपर बहुत पुराने इमली, पीपल और चिलविल के पेड़ थे, जिनमें अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूठा होता जा रहा था। इस ठूठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चुकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता से भर जाता। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेलमालाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क ब्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से नहीं सो पाए। किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चेंचे कर उठते। विशेष रूप से जब उल्लुओं का वो जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलावा आवाज बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज को पूरा गांव अपशकुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें ये कहती कि भूतों की पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़कते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के जो है बता रहे थे कि मतलब ऐसी ही सारी चीजें इनके गाँव में, जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी के पैर में चोंच मार देता तो लोग उसे भी अपशगुन मानते। ये अपशगुन इतना खतरनाक होता है, तुरंत घर के किसी व्यक्ति को, सबसे नजदीकी रिश्तेदार को घर भेजकर ये संदेशा देना होता था। अभी भी होता है, जैसे कौवा बैठ गया, ये सब चीजें होती है कि मृत्यु की खबर सुनकर रिश्तेदार औरतों के तत्काल रोना शुरू कर देती है, लेकिन शीघ्र ही बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं हुआ, कौवा ने चोंच मारी है। तो ये सब अभी भी चलता है। बल्कि यहाँ पे देखे तो कह रही फिर औरतें खुश होकर कौवे को दाना खिलाती, क्योंकि उनका विश्वास था कि बड़ेर पर गाँव में किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर आने की सूचना थी। वैसे सच्चाई तो ये थी कि हमारे गांव में निर्वंश जग्गू पाड़े, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाले उल्लू, खो खो करने वाली मरखों की चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशगुनी थे, जिन्हें देख सुनकर लोगों का रूह कांप जाता। उधर मुरदैया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की, जैसे पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगी। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती। मेरी दादी इन टेसुलों को उसे घर पर लाने के लिए कहती। वो टेसुलों को फाड़ कर उसी तांबे के बड़े सिक्कों, डब्बल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को दिखाकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में कहती केचुए या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलाश के कुछ बीज, जिनकी दादी बहुत तेज थी, मतलब फिर उसी सींग से पलाश के कुछ बीज निकाल कर सिलोड़े से थोड़े पानी के साथ रख कर घोल बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मर कर बाहर निकल जाते। ये पलाश के बीज जो होते थे वो पेट के कीड़ों को मारने की एक अछूत दवा थी। दादी घर में बहुत पुरानी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगे रखे हुए थे। दादी बहुत तेज थी भाई। इन सींगों में वो हींग समेत अनेक प्रकार की खरबिरिया दवाएं रखती थी। एक सींग में वो शाही नामक जानवरों की सूखी हुई अतड़ियां, पोटियां भी रखी थी। हमारे गांव की मुरदैया के जंगल में शाही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलजुल कर शाही को ढूंढ कर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। शाही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार शाही का मीट खाया था। जब भी शाही मारी जाती दादी उसकी अतड़ियों पोटियों को खूब साफ करवा कर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद ये अतड़ियां सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी ने सींग में भर कर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द होता थोड़ी सी भी तो पिला देती, पेट दर्द बंद हो जाता था। दालचीनी तथा बांस का सीका पीस कर ललाट पर लगाने से दर्द बंद हो जाता। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वो पैसों की
पिचकारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़िया औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है मरे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को भी मुर्दैया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा, यानी वर्षों बाद, तो पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद, करीब 2400 वर्ष पूर्व, वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की द्वितीय महासंगीति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ था। उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिनमें पहला ही संशोधन था सीढ़ी लोड काप, यानी भिक्षा के समय जानवरों की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियम का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण ये था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। ये व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए संशोधन किया गया था, ताकि नमक मांग या खरीद कर सींग में रखा जा सके। तभी से सींग में संचय की ये बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोर भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध तो अवश्य रहेंगे। दादी की वो सींग इसका प्रमाण है। मुर्दैया के संदर्भ में सन 57 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। उसमें हिंदू धर्म के अनुसार खरमास यानी बहुत अपशुगन वाला महीना होता है, भादों का। इस बीच मेरे पिताजी, जिसे सुदेश्वर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। अब उनके ही पटीदार थे अमिका पांडे ने पत्रा देकर बताया कि अभी 15 दिन खरमास, इसलिए मृत माँ का संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नरक भोगेंगी। उन्होंने सुझाव दिया, माताजी की लाश को मुर्दैया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दो और 15 दिन बाद निकालकर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से कर देना। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दैया कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे, मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेश्वर पांडे अपने पटीदारों के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया। दफनाने से पहले टोटका व सुदेश्वर पांडे ने कफन के एक कोने में जो है सोने की मुंदरी गठिया दी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वो जल्दी नहीं सड़ता। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियां काट कर कब्र के ऊपर डाल दी थी, ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट आए। सुदेश्वर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुर्दैया पर भेजते कि वे कब्र को देखावे, क्योंकि सियारों द्वारा खोद कर लाश को खो जाने की आशंका हमेशा बनी थी। पिताजी काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे भेजते कि जाओ देखाओ, और ऐसे ही शाम के समय स्कूल से लौटते मुर्दैया पर जाने की हिदायत देते रहते। मैं वैसा ही करता, किंतु कब्र के नजदीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी वही पड़ता था। इस तरह 15वें दिन जैसे जैसे बीत गए, पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हुई, साथ ही खरवास भी गुजर गया। अब बारी थी कि उसको निकाला जाए और जलाना है। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्राय ये कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू से सोने की मुंदरी के लालच में कब्र खोद कर लाश को बाहर न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेश्वर पांडे की हरवाही से पिताजी का इतना लगाव था कि उनकी माताजी का लाश को लेकर पांडे से कहीं ज्यादा चिंतित थे। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे के उस दैवी पत्रा के अकॉर्डिंग हुआ और सुदेश्वर पांडे जो थे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए और बहुत तेज गंध आने लगी। पटीदार भी दूर हो गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में ना गिरने पाए, इसलिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंततः कब्र में कफन वाला सफेद कपड़ा दिखाई देने लगा। एकाएक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेश्वर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधे दूर भाग गए और वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुंदरी को पहले ढूंढ कर कफन से निकाल लें। ये एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार ये बात समझ में आई थी कि किसी के लिए माँ की लाश के पीछे सोना कितना प्रिय था। पिताजी ने मुझसे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहां से चंपत हो गए और सुदेश्वर पांडे भी दूर ही खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुंदरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेश्वर के हवाले किया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिए।
पांडे पूरा दूर भाग लिए। वहां सिर्फ मैं और पिताजी खड़े लाश को देखते रहे। इस बीच आग कम होती देख पिताजी ने पलाश की डालियां तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसे अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की। पूजा की विधि उनकी वही चिर परिचित रो रोकर किसी से बातें करने वाली मुर्दैया न जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई थी कि मेरे भी अंदर एक मुर्दैया जन्म ले चुकी थी जिसमें भविष्य के न जाने कितने ही दुख दर्द झेलने जलने और दफन होने वाले हैं। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 64 में भागा तो उसी मुर्दैया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दैया भी। जब मुझे ये मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी ना कभी मेरी मुर्दैया से अवश्य गुजरे होंगे। तो इस तरीके से जो है दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।